सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आप सबसे इस विषय पर बात की थी कि आपको खूब बातें करनी हैं, खासकर इस कोरोना के दौर में। और उसमें भी मैंने जोर इस बात पर दिया था कि आपके घर में अगर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या जो बुजुर्ग सदस्य हैं, उनसे बातचीत करने में आप ज़्यादा वक्त लगाएं, क्योंकि वो अपने आप को इस समय बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करके न आप केवल उनके लिए ही काम कर रहे होंगे, बल्कि उससे भी अधिक आप स्वयं के लिए काम कर रहे होंगे, क्योंकि इस कोरोना ने सच पूछे तो बिना कहे ही हम सबको एक प्रकार के पृथकवास में भेज दिया है, जिसे आप क्वारंटाइन कह सकते हैं, आइसोलेशन कह सकते हैं। तो दोस्तों, कल जब मैंने ये बात की तो जैसे कि मुझे उम्मीद भी थी, मेरे पास कुछ मेल आए, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल के पास कुछ फ़ोन भी आए, और वे ये जानना चाह रहे थे कि हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, हम बात करें कैसे। तो उन्होंने अपने अपने ढंग से अपनी समस्याएं रखी हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसी की कंटिन्यूएशन में मुझे इस विषय पर भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि आफ्टर ऑल आप बात करेंगे कैसे, बात करने की क्या कोई कला हो सकती है। तो मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, मैं जानता हूं कि कहना तो बहुत आसान है कि बात करना चाहिए, लेकिन कर पाना सबके लिए यह आसान नहीं होता है। और सच पूछिए तो मैं खुद भी उन लोगों में से रहा हूं जिसे दूसरे से बात करने में बहुत संकोच होता था, और सच पूछिए तो बहुत भय भी लगता था, डर भी लगता था। अगर आप सबके इस प्रश्न की जगह मैं स्वयं को रख कर देखूं तो मैं आपकी समस्याओं की बहुत गहराई में उतर सकता हूं। मन में यही बात आती थी कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे, कहीं ऐसा न हो कि ये डांट दें, कहीं ऐसा न हो कि इनको खराब लग जाए, कहीं ऐसा न हो कि ये कुछ ऐसा गलत कह दें कि हमको खराब लग जाए। तो इस तरह की बातें दिमाग में उस समय उठती थी जब हम बात करने की कोशिश करते थे। और नतीजा क्या होगा? इसका अंतिम नतीजा यही है कि बात न करें, और यही निर्णय लिया जाता था और हम कन्नी काट जाते थे, कन्नी काट करके चले गए, बात खत्म हो गई। लेकिन बाद में अपने आप को कोसते भी थे कि सब देखो इतने खुल करके बातें कर रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया, मेरे बारे में वो क्या सोच रहे होंगे कि देखो कितना संकोची लड़का है, या ये भी सोच रहे हो कि बिल्कुल मूर्ख लड़का हो। तो दोस्तों, बाद में फिर अफसोस होता है। लेकिन चलिए, कुछ अभ्यास मैंने किए, अपने इस संकोच को और डर को तोड़ा। और खासकर जब एमए करते ही मुझे कॉलेज में पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी गई। अब सोचिए कि जो बात न करता है और उसे सीधे पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी जा रही, वह भी कॉलेज में, तो अब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, पहली बात जो अपने इसी अनुभव के आधार पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा वो ये कि आप अपने आप को तालाब में फेंक दीजिए। आप तैरना सीखना चाहते हैं, पानी से मत डरिए। बाल भीग जाएंगे इसके बारे में भी मत सोचिए, डूब जाएंगे इसकी भी चिंता मत कीजिए। अपने आप को तालाब में फेंक दीजिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर कि तालाब गहरा ना हो या आपको कोई मदद करने वाला वहां मौजूद हो, इस तरह से सोचकर। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यहां यह है कि आपको यह काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली क्षेत्र में आना पड़ेगा, अपने संकोच को तोड़कर, अपने डर को तोड़कर। इसके बारे में मैं एक दो बातें आप सबसे जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों, हम डरते क्यों हैं, संकोच करते क्यों हैं? पहली बात तो यह कि हमने अभी तक इसका अभ्यास ही नहीं किया, या हो सकता है कि बचपन में कभी दो चार बार इस तरह की कोशिशें की हों और हमें डांट पड़ गई हो, तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरे बैठ गई हो और हम ये समझने लगे हो कि हर कोई ऐसा ही करता है। ऐसा हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सामान्य बात है, जो आम तौर पर व्यवहार में देखी जाती है दोस्तों, वो ये है कि जब भी हम किसी से बात करेंगे तो मान करके चलिए कि वो डांटेगा नहीं, वो हमें मूर्ख नहीं कहेगा, बिल्कुल भी नहीं, बशर्ते कि हम तमीज से बात कर रहे हों। अब देखिए, मैं बात भी बदतमीजी के साथ करूंगा, ईगो के साथ करूंगा, बिना विनम्रता का इस्तेमाल किए करूंगा, तो स्वाभाविक है कि हो सकता है कि मुझे डांट पड़ जाए। और अगर मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, तब तो पक्का डांट पड़ेगा ही, पड़ेगी ही पड़ेगी। जिसको देखो बात करने की इतनी भी तमीज नहीं है, क्या इसी तरह से बात की जाती है? तो दोस्तों, अगर बात करने का आपका लहजा बेहतर है, मतलब आप पूरी विनम्रता से बात करें, पहले अभिवादन करें, नमस्ते सर, और इसके बाद फिर आप
विनम्रता के साथ बात करें, पूरे पोलाइटली आप अपनी बात को रखें, या आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। अगर आप अकड़ करके बात करेंगे तो वही बात खत्म हो जाएगी और फिर आपको डांट पड़ जाएगी, हो सकता है, या वो आपको जवाब ही न दें, और इसके बाद फिर से आपके मन में ये बात बैठ जाएगी कि अरे अरे, बात करना बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों, पूरी विनम्रता के साथ सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हुए आप अपनी बात की शुरुआत करें। अब सवाल यह है कि बात करेंगे क्या, कौन सी बात की शुरुआत करेंगे? देखिए, बात जैसे ही आप अभिवादन करते हैं तो शुरू हो जाती है, क्योंकि अभिवादन के बदले में वह भी आपका अभिवादन करेगा, और हो सकता है कि वही बात शुरू कर दे। आपके सामने ये समस्या आए ही ना, वही पूछे कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, हाँ हाँ बताओ क्या बात है, बस बात शुरू हो गई। और याद रखिए कि जब हम बात शुरू करते हैं ना, तो उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग हमारे दिमाग में होती नहीं है। सामान्य सी बातें होती हैं कि हाँ इस विषय पर हमें बात करनी है, और बात करना शुरू कर देते हैं, और फिर बात से बात निकलनी शुरू हो जाती है और सिलसिला चल पड़ता है। ऐसा ही होता है। लेकिन मान लीजिए कि बात आपको ही शुरू करनी है, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा जो आधार है, और जो मुझे बहुत ही व्यावहारिक भी लगता है और बड़ा प्रभावशाली भी लगता है, वो ये है कि आप जिससे बात करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्री प्लान्ड है, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारियां ले लीजिए। जानकारियां का मतलब है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, किस विषय में इन्होंने पढ़ाई की है, इस तरह से थोड़ी सी आप जानकारी ले लें। इसका कारण यह है कि जब आप उनसे जिससे बात कर रहे हैं उनके बारे में बात करना शुरू करेंगे तो बहुत उत्साहित हो जाएंगे। और सच पूछिए तो जब व्यक्ति उसके बारे में कुछ पूछता है, बात करता है, तो उसे वो व्यक्तिगत स्पर्श दे देता है। फिर व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। आप पूछेंगे कि अच्छा आप कहाँ से आए हैं, तो बताएंगे कि मैं यहाँ से आया हूँ। उस स्टेट के बारे में आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही। आप उस स्टेट के बारे में वो पन्ना खोल दीजिए, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, अभी घटी हुई कोई घटना के बारे में कुछ भी बात आप शुरू कर दीजिए। आफ्टर ऑल आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने पढ़ाई की है, तो उस पढ़ाई का इस्तेमाल यहाँ कीजिए। इतिहास भी पढ़ा है आपने, भूगोल भी पढ़ा है, राजनीति के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़ भी सुन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ के लिए आपको क्लू मिल जाएगा। आप उस सूत्र को पकड़ लीजिए और बात करना शुरू कर दीजिए। जब आप इस तरह से बात शुरू करेंगे तो वो और ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे, आपके बात का वो उत्तर भी देंगे, और सच पूछिए तो आपसे प्रभावित भी होंगे, और यहीं से आपका जो संकोच और डर है वो टूटना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी आपको लिस्ट भी नहीं थमा रहा हूं, बस ये 2 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहला तो यह है कि पूरी विनम्रता और सम्मान के साथ बात करें, और दूसरी बात यह है कि आप उनके अनुसार बात करें, उनके रुचि के अनुकूल बात करें। आप देखिए कि कितना कमाल आप केवल बात करने की कला के आधार पर ही कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के विषय के बारे में बस इतना ही। नमस्कार।